Good morning, students. Let's continue the chapter The Rat Trap. During one of the long dark evenings, just before Christmas, यानी क्रिसमस से ठीक पहले एक अंधेरी शाम को द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। यानी ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर दोनों बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज में, ठीक है, ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस के पास बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो वेट कर रहे थे उस आयरन की जिसको उन्होंने आग में रखा हुआ था गर्म होने के लिए। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कहाँ रखा हुआ था, आग में रखा हुआ था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, यानी ताकि वो उसे एनविल पर रख करके और उसको वही शेप दे सकें, उससे कोई ऑब्जेक्ट बना सकें। एक्चुअली एनविल इज अ टूल, ठीक है, एक टूल है जिसके ऊपर किसी गर्म आयरन को रख के और हैमर की हेल्प से कोई भी टूल बनाया जाता है, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, उनमें से कोई एक टाइम पर उठता और जाता, किसके लिए, टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की रॉड से उस चमकते हुए जो कोयला पड़ा हुआ होता था जिससे लोहे को गर्म किया जाता था उसे चलाने के लिए जाता। आपने देखा होगा कि जो लोहे का काम करते हैं वो लोग बीच बीच में एक लंबी सी छड़ी से अपने कोयले को या लकड़ियाँ लगाई तो लकड़ियों को चलाते रहते हैं, ठीक है, ताकि आग तेज़ी से जलती रहे, ठीक है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, जैसे ही कुछ मोमेंट्स के बाद वापस आता वही बंदा पसीने से लथपथ हो जाता। दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि जैसी कस्टम थी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो एक लॉन्ग शर्ट के अलावा और कुछ नहीं पहनता था। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के बने हुए शूज़ पहनता था, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के शूज़ और लेदर के शूज़ क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे, तो इसीलिए पहनते थे वो वुडन शूज। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, ढलाई घर में हर दम बहुत सारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी, ठीक है। द बिग बीलोज, यानी बड़ी बड़ी धौंकनियों की आवाज़, ठीक है। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जलते हुए कोयले की क्रैक होने की आवाज़। द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, आग जलाने वाला जो लड़का होता था वो जो है भट्टी के मुंह में जो है कोयला धकेलता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी कोयला डालते समय बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोड द वाटर फ्लो, ढलाई घर के बाहर यानी आयरन मिल के बाहर जो है वाटरफॉल की आवाज़ आती थी। एंड द शार्प नॉर्थ विंड वेब्ड, और तेज़ी से चलती हुई नॉर्थ विंड जो है बारिश के टाइम पर बारिश को लेके आती और ब्रिक टाइल्ड रूफ पर छपाक से पटक देती, यानी तेज़ी से बारिश की बूंदों के साथ आवाज़ करती, ठीक है, ब्रिक से बनी हुई रूफ के ऊपर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, यानी शायद इस इतने शोर की वजह से ही था कि द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपनड द डोर एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, कि कोई व्यक्ति जो है एंटर हो चुका था फॉर्ज में, ठीक है, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो फर्नेस के नज़दीक नहीं आ गया था तब तक जो ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चला था। क्यों नहीं पता चला था, बिकॉज बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी मशीनों की आयरन मिल के अंदर। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, यानी पुअर वेगाबॉन्ड्स के लिए यानी घुमक्कड़ों के लिए इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, यानी एक ऐसी लाइट जो गंदे से काले से खिड़कियों से निकल करके आए, तो ऐसी लाइट की तरफ और ऐसे शेल्टर की तरफ अट्रैक्ट होना वेगाबॉन्ड्स के लिए कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर, और नज़दीक आना और फायर के पास ले आना अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि वो तो होमलेस होते हैं। कैसे होते हैं, होमलेस होते हैं, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअल, यानी ब्लैक स्मिथ ने जो है कैजुअल सी ग्लेंस दी, किसकी ओर, उस पैडलर की ओर, ठीक है, ट्रैम्प की ओर। एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, ठीक है,
और कोई भी इमोशन शो नहीं की उस इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर कौन है यहाँ पर? वही है, पैडलर है। उसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम से एड्रेस किया है नरेटर ने। कभी इंट्रूडर कह रहा है तो कभी ट्रैम्प कह रहा है तो कभी वेगाबॉन्ड कह रहा है तो कभी पैडलर कह रहा है, ठीक है। बंदा एक ही है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके जैसे और वेगाबॉन्ड दिखते हैं। डर्टी, गंदा सा, रैग्ड, फटे हुए कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर लटकते हुए रेड ट्रैप्स का एक गुच्छा, ठीक है। इस तरह का कुछ उसका अपीयरेंस था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, पैडलर ने स्टे करने के लिए परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और घमंड से जो है ब्लैक स्मिथ ने उसे परमिशन दे दी, सहमति दे दी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति दे देना। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट लेके आता है, किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगता है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उससे समस्या पूछते हैं। लेकिन ब्लैक स्मिथ ने ऐसी कोई भी बात उससे नहीं की, यानी घमंड में आकर के उसने उसे बिना बोले, एक शब्द बोले, परमिशन दे दी, ठीक है। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी एक सिंगल वर्ड से उसे रिस्पेक्ट किए हुए परमिशन दे दी। कोई भी रिस्पेक्ट का वर्ड नहीं शो किया उसने, ठीक है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो यहाँ बात करने थोड़ी नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, थोड़ा सा गर्म होने के लिए, सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वॉच ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों रैमजो आयरन मिल का एक बहुत ही पॉपुलर मालिक हुआ करता था, ठीक है। प्रोमिनेंट यानी पॉपुलर, फेमस आयरन मास्टर हुआ करता था, ठीक है। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, उसकी एकमात्र एम्बिशन होती थी मार्केट के लिए अच्छा आयरन प्रोवाइड करवाना। he watched both night and day to see that the work was done as well as possible, वो दोनों टाइम जो है इंस्पेक्शन करता था, ठीक है, और ये सोचता था कि जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छे से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को देखभाल करने के लिए नाइटली इंस्पेक्शन करता था और डे इंस्पेक्शन करता था, ठीक है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection, और इस मोमेंट वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन करने के लिए आयरन मिल में आया हुआ था। तो समझ आ गया कौन आया है? आयरन मास्टर आया है, जो उसका मालिक है, ठीक है। अब देखना आगे क्या होता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from its wet racks, स्वाभाविक रूप से पहली चीज़ जो उसने नोटिस करी थी आयरन मास्टर ने, वो ये थी टॉल रैगमफिन, या लंबा सा, फटे पुराने कपड़ों में गंदा सा एक व्यक्ति, जो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए कहाँ तक पहुँच गया था? भट्टी के नज़दीक पहुँच गया था, जिससे स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, उसके कपड़ों में से क्या उठ रही थी? वेट यानी गीले से, रैक्स यानी फटे पुराने कपड़ों में से भाप निकल रही थी। क्या निकल रही थी? भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी आयरन मास्टर ने वो काम नहीं किया था जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। अब याद करो ब्लैक स्मिथ ने क्या काम किया था, यानी कि जब आयरन मिल में वो पैडलर आया था तो ब्लैक स्मिथ ने उसको